बेस विलेज से जब दिखता है तो नेड़े बहुत छोटा बारीक होल जैसा दिखता है, लेकिन जब आप उधर पहुंचते हो तो पता चलता है कि ये काफ़ी बड़ा है। यहाँ पर बैठकर हमने थोड़ा नाश्ता किया, काफ़ी फ़ोटो उतारे और 20 मिनट के बाद हम यहाँ से निकले। जाने का मन नहीं हो रहा था क्योंकि इतनी खूबसूरत जगह है ये, लेकिन क्या करें, हमें फिर से बम्बई आना था। नेड़े के एक साइड से हम अंदर चले और दूसरी साइड से उतरे। हमारा जो उतरने का रूट था वो त्रिंबक दरवाजे से था, जहाँ से हम जाके सम्राट गांव में पहुँचने वाले थे। पाथ काफ़ी नैरो था, आने जाने वाले पर्यटक भी बहुत थे और धुम्मस भी बहुत था। हमारे गाइड, लोकल गाइड पंडरीनाथ और लीडर आगे चल रहे थे और एक लाइन में हम सब उनके पीछे चल रहे थे। सामने से एक ग्रुप आ रहा था जिसने हमारे ग्रुप के अगेंस्ट चलते गए। इस कारण से हमारे थोड़े जो ट्रैकर्स हैं आगे निकल गए और थोड़े पीछे रह गए। एक जगह पाथ काफ़ी नैरो था, तो हम जो पीछे सेक्शन में थे हम साइड पे गए और उन्होंने हमें पास किया। उसके बाद हम आगे निकले, लेकिन धुम्मस इतना था कि हमें हमारे साथी नहीं दिखे। ये प्लीज़ याद रखिए कि बेस विलेज में और ट्रैक के पूरे रूट पे कहीं भी आपको वोडाफोन, एयरटेल और जियो का नेटवर्क नहीं चलता है, सिर्फ BSNL। बेस विलेज रतनवाड़ी में भी सिर्फ BSNL चलता है। ऊपर रतनगढ़ किले में काफ़ी जगह है जहाँ पर आपको नेटवर्क मिलेगा, हर नेटवर्क मिलेगा यहाँ पर। अब हमारा ग्रुप जो है स्प्लिट हो चुका था। 13 ट्रैकर्स जो है लीडर के साथ त्रिंबक दरवाजे की तरफ गए थे और हम 5 जो पीछे रह गए थे, हम वहीं पे रास्ता ढूंढ रहे थे। पूछने पर पता चला, किसी ने कहा कि त्रिंबक दरवाज़ा इस तरफ है, किसी ने कहा उस तरफ है। तो हमने फैसला लिया कि जिस रास्ते से हम आए थे उसी रास्ते से हम 5 उतरेंगे और नीचे जब पहुंचेंगे रतनवाड़ी में तब हम हमारे लीडर प्रकाश को कांटेक्ट करेंगे और फिर देखेंगे आगे क्या करना है। लगभग 2:45 बज चुके थे जब हम फिर से गणेश दरवाजे पे आ गए। यहाँ से हम उसी रास्ते से उतरे जिससे हम चढ़े थे। आराम से उतरे और 5:30 बजे हम पहुंच गए रतनवाड़ी में। यहाँ से हमने BSNL नेटवर्क से सम्राट में हमारे लीडर को फ़ोन किया और उन्होंने हमें पिक करने के लिए वापस अपनी गाड़ी सम्राट से रतनवाड़ी लाई, जो 8 किलोमीटर का अंतर है। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। तुझे देखा तो ये जाना सनम। ये जो आप देख रहे हो ये त्रिंबक दरवाज़ा है। इसी दरवाजे से हमारे जो 13 साथी है, लोकल गाइड पंडरीनाथ के साथ और हमारे लीडर प्रकाश के साथ उतरे। ये जो त्रिंबक दरवाज़ा है, यहाँ से रूट जाता है सीधा सम्राट गांव को। त्रिंबक दरवाजे से निकलने के बाद पहाड़ के बीच में पत्थर पे खोदे हुए स्टेप्स है। इन स्टेप्स से आपको नीचे उतरना पड़ता है। काफ़ी शॉर्ट पाथ है लेकिन सेफ है अगर आप आराम से चलो तो। सुरक्षा के लिए काफ़ी जगह पे स्टील के रेलिंग भी लगाए गए हैं
जिसके सपोर्ट से ट्रैकर आराम से नीचे उतर सकता है। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। फूल खिलते हैं, लोग मिलते हैं, फूल खिलते हैं, लोग मिलते हैं, मगर पतझड़ में जो फूल मुरझा जाते हैं, वो बहारों के आने से खिलते नहीं। कुछ लोग एक रोज जो बिछड़ जाते हैं, वो हजारों के आने से मिलते नहीं। उम्र भर चाहे कोई पुकारा करे उनका नाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। शाम के 5:30 बज चुके थे जब हम 5 ट्रैकर्स फिर से रतनवाड़ी पहुंच गए। हमारे लोकल गाइड पंडरीनाथ के होटल प्रवरा में गए और वहां पर उनका मोबाइल यूज़ करके हमने सम्राद में फ़ोन किया, जहां पर हमारे बाकी मेंबर्स पहुंचे थे। त्रिम्बक दरवाजे से जो रूट था सम्राद की तरफ, वो काफ़ी छोटा था, तो हमारे साथी काफ़ी पहले पहुंच चुके थे और वो उनका खाना खा चुके थे। सम्राद और रतनवाड़ी का जो अंतर है बाय रोड 8 किलोमीटर का है। फ़ोन पर बात करने से महाराष्ट्र ट्रैकर्स के लीडर प्रकाश ने हमसे कहा कि वो हमें पिक करने रतनवाड़ी आएंगे। महाराष्ट्र ट्रैकर्स कट्टा की तरफ से रतनवाड़ी के स्कूल के बच्चों को स्टेशनरी के किट्स जो है बांटे गए। महाराष्ट्र ट्रैकर्स कट्टा हर छोटे बेस विलेज में कुछ न कुछ ऐसी सेवा करते रहती है। बच्चे भी बहुत खुश हुए, वहाँ के सरपंच भी बहुत खुश हुए और हमको भी बहुत आनंद आया। टोटल ट्रैक जो आज हमने किया लगभग 18.5 किलोमीटर का था, फ्रॉम रतनवाड़ी टू रतनगढ़ एंड बैक टू रतनवाड़ी। सम्राद के रूट जो है वो डिस्टेंस थोड़ा कम होता है, लगभग 16 साढ़े 16 किलोमीटर होता है। इजी ट्रैक है, मुश्किल नहीं है, डिस्टेंस है। आप पानी लेके जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलने के लिए सहारे के लिए एक स्टिक लीजिए, कैप लीजिए और आर्म स्लीव्स या फुल शर्ट पहनिए और ट्रैक पैंट्स पहनिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और ये ट्रैक आपका बहुत मज़ेदार होगा। जय भोले की।